अगर आपकी फ्रीक्वेंसी पेन के साथ मैच हो रही है ना, आपकी लाइफ में पेन आएगा। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी पैसों के साथ मैच कर रही है ना, तो पैसे आपकी लाइफ में आएंगे। और अगर आपकी फ्रीक्वेंसी प्यार के साथ मैच कर रही है तो आपकी लाइफ में प्यार आएगा। और इसीलिए तो कहा जाता है कि आप जो पाने के लायक बन जाते हो ना, उसके बाद वो चीजें अपने आप आपकी लाइफ में चली आती है। क्योंकि जब आप उनको पाने के लायक बन जाते हो ना, तब आपकी फ्रीक्वेंसी उन चीजों के साथ मैच होने लगती है। बहुत सारे लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करके अपनी लाइफ में प्यार को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। उनमें से ज्यादातर लोगों को कोई रिजल्ट नहीं मिलता, लेकिन थोड़े से ऐसे लोग जरूर होते हैं जिनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का 100% रिजल्ट मिलता है। हो सकता है कि दो अलग अलग लोग एक ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बुक को रीड करें, दोनों ही अफर्मेशन लिखे, दोनों ही विजुअलाइजेशन करें, फिर भी एक को रिजल्ट मिलता है तो दूसरे को रिजल्ट क्यों नहीं मिलता। आज मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में एक ऐसी बात बताने वाला हूं जो आपने कभी भी पूरे इंटरनेट पे कहीं नहीं सुनी होगी। पता है वो बात क्या है? बात यह है कि आप चीजों को अट्रैक्ट नहीं करते, चीजें आपको अट्रैक्ट करती है। आई रिपीट, आप चीजों को अट्रैक्ट नहीं करते, चीजें आपको अट्रैक्ट करती है। आपने ऐसे बहुत वीडियो देखे होंगे जहां पर कोई आपको ये बता रहा कि मैंने ये मैनिफेस्ट किया और मुझे ये मिल गया। उसको मिला जरूर होगा, लेकिन उसके मैनिफेस्ट करने से नहीं, किसी और रीजन से मिला है। जैसे मैंने आपको बताया कि चीजें खुद आपको अट्रैक्ट करती है, तो इसका क्या मतलब होता है, एग्जैक्टली कैसे करती है। आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इस बात को जरूर सुना होगा कि सेम फ्रीक्वेंसी की चीजें आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए किसी इंसान की खुद की जो फ्रीक्वेंसी है वो 0 पर है, तो वो ऑटोमेटिकली ऐसी चीजों की ओर अट्रैक्ट होने लगेगा जिसकी फ्रीक्वेंसी 0 होती है। अगर किसी की फ्रीक्वेंसी 7 है तो ऑटोमेटिकली 7 की फ्रीक्वेंसी वाली चीजें उनकी लाइफ में बिना मैनिफेस्ट किए चली आएगी। मान लीजिए कि यहां पर मिस्टर ए नाम का एक इंसान है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करके, मतलब मैनिफेस्ट करके कुछ अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये जो मिस्टर ए है ना, उसकी खुद की फ्रीक्वेंसी 0 है और वो जिस चीज को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है उस चीज की खुद की फ्रीक्वेंसी 7 पर है। अब इस तरह का कोई भी बंदा अपनी लाइफ में अगर जिंदगी भर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिस करता रहेगा ना, फिर भी उस चीज को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। क्योंकि 0 से 7 कभी भी अट्रैक्ट नहीं होता, 0 से सिर्फ और सिर्फ 0 अट्रैक्ट होता है। अब मान लीजिए कि मिस्टर जो ए था उसका एक दूसरा भाई है जिसका नाम है मिस्टर बी। अब मिस्टर बी की खासियत यह है कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है ना वो 7 है। अब इस बंदे को ना मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इनके बारे में कुछ भी पता नहीं है। अब मिस्टर बी की लाइफ में क्या होता है कि जो चीज उसका भाई यानी कि मिस्टर ए अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा था, जिन चीजों को मैनिफेस्ट कर रहा था, वही चीज बिना कुछ किए मिस्टर बी की लाइफ में अट्रैक्ट होने लगती है। क्योंकि उस चीज की फ्रीक्वेंसी भी 7 थी और इस मिस्टर बी की फ्रीक्वेंसी 7 थी। तो इस केस में आप इस चीज को क्या कहोगे कि यहां पर मिस्टर बी ने कुछ अट्रैक्ट नहीं किया, कुछ मैनिफेस्ट नहीं किया, लेकिन उस चीज ने खुद मिस्टर बी को अपनी ओर अट्रैक्ट किया है। ज्यादातर लोग जो बहुत ज्यादा जोर लगा कर अपनी लाइफ में प्यार या कुछ भी अट्रैक्ट करने की या मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और उनको कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलता, उसके पीछे एक ही कारण होता है कि उनकी खुद की फ्रीक्वेंसी उन चीजों से मैच ही नहीं हो पा रही जिसको वो अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ इस तरह के लोग होते हैं जो कुछ मैनिफेस्ट करते भी नहीं है, फिर भी चीजें उनकी लाइफ में उनकी ओर अट्रैक्ट होने लगती जस्ट बिकॉज क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है। थोड़ा रुको और सोचो, आपने ऐसा होते हुए बहुत सारे लोगों की लाइफ में नहीं देखा क्या? और यही कारण है कि पैसे वाले लोग बड़ी आसानी से पैसे को अट्रैक्ट कर पाते हैं और हमेशा परेशान रहने वाले लोग आसानी से अपनी लाइफ में और भी प्रॉब्लम्स और पेन को अट्रैक्ट कर लेते। तो दोस्तों, मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है ये मैटर करता है। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिस कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी पेन के साथ मैच हो रही ना, आपकी लाइफ में पेन आएगा। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी पैसों के साथ मैच कर रही है ना, तो पैसे आपकी लाइफ में आएंगे। और अगर आपकी फ्रीक्वेंसी प्यार के साथ मैच कर रही है तो आपकी लाइफ में प्यार आएगा।
और इसीलिए तो कहा जाता है कि आप जो पाने के लायक बन जाते हो ना, उसके बाद वो चीजें अपने आप आपकी लाइफ में चली आती है। क्योंकि जब आप उनको पाने के लायक बन जाते हो ना, तब आपकी फ्रीक्वेंसी उन चीजों के साथ मैच होने लगती है। तो अगर कोई इंसान अपनी लाइफ में प्यार को अट्रैक्ट करना चाहता है, तो कैसे इस बात को समझे कि क्या रियल में वो प्यार को अट्रैक्ट कर सकता है, क्या वो प्यार को अट्रैक्ट करने के लायक है। वो कैसे इस बात को देख सकता है कि उसकी फ्रीक्वेंसी प्यार को अट्रैक्ट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। अगर उसकी फ्रीक्वेंसी लो है, प्यार को अट्रैक्ट करने के लायक नहीं है, तो वो अपनी फ्रीक्वेंसी को कैसे बढ़ा सकता है। बहुत सिंपल है, जिन चीजों से आप डिटेच हो जाते हो ना, उन चीजों को आप अट्रैक्ट करने के लायक बन जाते हो। डिटेच होने का मतलब है कि वो चीजें अब आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल सकती, मतलब आपको प्रभावित नहीं कर सकती। एग्जाम्पल के लिए समझिए कि एक लड़की है जो कॉलेज में पढ़ती है। अब वो दिखने में काफी सुंदर है, बहुत सारे लड़के उसको पसंद करते हैं, उसको इम्प्रेस करना चाहते हैं। लेकिन उस लड़की के पास अपना पहले से एक बॉयफ्रेंड है, जो बॉयफ्रेंड उसको प्यार नहीं कर रहा है, उसकी वैल्यू नहीं कर रहा है और उस लड़की को इग्नोर कर रहा है। ऐसा क्यों होता है, ये तो मैं आज इस वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन इससे पहले कमेंट करके आप मुझे बताना कि आप में से कितने ऐसे लड़के और लड़कियां हैं जिनको दूसरे लोग बहुत ज्यादा भाव देते हैं, लेकिन आपका खुद का पार्टनर ही आपकी वैल्यू नहीं करता। तो उस लड़की का बॉयफ्रेंड उसको भाव क्यों नहीं देता, इसके पीछे कारण ये है कि लड़की को ना अपने बॉयफ्रेंड से अटैचमेंट है, बॉयफ्रेंड से एक लगाव है, उसको बॉयफ्रेंड से फर्क पड़ता है यार। और इसी लड़की को ना दूसरे लड़के बहुत ज्यादा भाव देंगे, क्योंकि लड़की को ना उन लड़कों से कोई लगाव नहीं है, उन लड़कों से उसको रियल में कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां पर वो डिटैच है। मैंने आपको क्या बताया था कि जिन चीजों से आप अटैच होते हो, उसका मतलब ये होता है कि आपकी फ्रीक्वेंसी उन चीजों के साथ मैच नहीं कर पाती। बट जिन चीजों से आप प्रभावित नहीं हो रहे हो, जिन चीजों से आपको कोई फर्क नहीं पड़ा है, वहां पर आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा मैच हो। थोड़ा सोच कर तो देखो, आपकी पूरी लाइफ में क्या यही चीज नहीं हो रही है कि जिस चीज को पाने के लिए आप बहुत एफर्ट करते हो, वहीं पर आप फेल हो जाते हो, और जिनके बारे में आप सोचते भी नहीं, वो चीजें आपकी लाइफ में ऐसे ही प्रकट हो जाती। तो लाइफ में आप जो कुछ भी पाना चाहते हो ना, उसका बहुत सिंपल तरीका है, चीजों से डिटेच होना सीखो, अटैच होना नहीं। मैं आपको ना एक बहुत ही रियल लाइफ का एग्जांपल देने वाला हूं, जिससे आप समझ पाओगे कि ये चीज कैसे काम करती है। देखो, कई साधु संत ऐसे होते हैं जो संसार को छोड़ना चाहते हैं, सिर्फ प्रभु के लिए, अपने गॉड के लिए ना वो टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। बट होता क्या है ना कि जैसे वो संसार को छोड़ने की कोशिश करते हैं ना, भीड़ या पूरा संसार उसके पीछे पड़ जाते हैं। जिसमें से आप बहुत सारे लोगों के ना फेवरेट होंगे प्रेमानंद जी महाराज। आप देखो, वो एक संत की तरह अपना जीवन, एक साधु की तरह बहुत ही लिमिटेड अपना जीवन जीना चाहते हैं, संसार से, लोगों से दूर। लेकिन बहुत सारे लोग उनको फॉलो करने लगते हैं, मतलब भीड़ उनके पीछे चढ़ने लगती है। तो वो ट्राई क्या करे से संसार से डिटेच होने के लिए, देखिए, तो जितना वो डिटेच हो पाए, लाइक लोग उनकी ओर उतना ही ज्यादा अट्रैक्ट होने लगे। मैं आपको एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला बताने वाला हूं, और ये तो आपको लाइफ टाइम याद रहेगा। फॉर्मूला ये है कि अटैचमेंट इक्वल्स डिस्टेंस होता है और डिटैचमेंट इक्वल अट्रैक्शन होता है। दोस्तों, मेरे साथ कंसल्ट करने वाले एक दो नहीं बट बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि सर, जब मैं उस इंसान के लिए रो रही थी या रो रहा था, तब वो इंसान मुझे सुन ही नहीं रहा था, उसको कुछ पड़ी नहीं थी। लेकिन जैसे ही मैं उस इंसान के बिना रहना सीख गया या सीख गई, उसके बाद वो इंसान अब मेरी लाइफ में वापस आने की कोशिश क्यों कर रहा है। तब मैं उन लोगों को यही बात समझाने की कोशिश करता हूं कि भाई, जब आप रो रहे थे तो रो क्यों रहे थे? क्योंकि आप अटैच थे तो फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती। बट अब क्या है ना कि आप उसके बिना खुश हो, मतलब आप डिटेच हो तो फ्रीक्वेंसी मैच करती है। तो आप कुछ नहीं करते, आपकी जो फ्रीक्वेंसी है अपने आप वो इंसान आपकी ओर अट्रैक्ट होता है, या वो इंसान आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये बात सिर्फ लॉ अट्रैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, नहीं, साइकोलॉजी का भी इस मामले में यही कहना है कि जिन लोगों को आप इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे होते ना, उन लोगों के ऊपर आपका प्रभाव बहुत कम हो जाता है, मतलब आप उनको इतना प्रभावित नहीं कर पाते। बट जिन लोगों को आप इंप्रेस करने की कोशिश नहीं कर रहे होते ना, वहां पर आप लोगों को ज्यादा प्रभावित कर पाते हो, आपका प्रभाव वहां पर ज्यादा पड़ेगा। तो डोंट वरी दोस्तों, किसी भी इंसान से या किसी भी चीज से डिटैच कैसे होते, ये तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ही बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ा सवाल है कि भाई, डिटैचमेंट में ऐसी क्या खास बात है कि आप जिनसे डिटैच होते हो
वही आपकी ओर अट्रैक्ट होने लगती है या वो आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश करने लगती है। तो डिटैचमेंट में इतना खास क्या है दोस्तों? जब आप किसी भी इंसान से या किसी भी चीज से डिटैच होती है तो आपके डिटैचमेंट का मतलब ये होता है कि आपकी जो एनर्जी है ना, आपकी एनर्जी उस इंसान या उस वस्तु जिससे आप डिटैच हो उससे ज्यादा स्ट्रोंग है। मतलब आपकी एनर्जी उस इंसान से ज्यादा स्ट्रोंग है। डिटैचमेंट ये दिखाता है कि आप उस वस्तु से या उस इंसान से ज्यादा पावरफुल हो। डिटैचमेंट ये भी दिखाता है कि आपको उस इंसान की नीड नहीं है, उसको आपकी नीड है। बट जहां पर अटैचमेंट होता है ना, तो आपका अटैचमेंट ये दिखाता है कि भाई आप ना उस वस्तु या उस इंसान के सामने काफी कमजोर हो, मतलब आपकी एनर्जी, आपकी फ्रीक्वेंसी काफी लो है। और अटैचमेंट ये भी दिखाता है कि आपसे ज्यादा सामने वाला इंसान या वस्तु पावरफुल है। अटैचमेंट ये भी दिखाता है कि आपको उसकी नीड है, उनको आपकी नीड नहीं है। तो यहां पर जो कमजोर होगा, देखिए जो कमजोर होगा वो हमेशा पावरफुल से प्रभावित होता रहेगा। मतलब हमेशा कमजोर पावरफुल को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करता रहे। तो आपके लिए समझने वाली बात यह है कि असल में जो डिटैचमेंट है ना वो पावरफुलनेस है और जो अटैचमेंट है ना वो वीकनेस है। तो दोस्तों अब तक आप इन चीजों को समझ पा रहे होंगे कि भाई आप डिटैच होकर चीजों को अपने आप अट्रैक्ट कर लेते हो। तो अगर हम किसी भी चीज से या किसी भी इंसान से अटैच है तो उनसे डिटैच होने का तरीका क्या है, मतलब हम कैसे डिटैच हो सकते। दोस्तों आपने नोटिस किया होगा कि जिन चीजों की ओर आप अटैच या अट्रैक्ट फील करते हो ना, उन चीजों को या ऐसे लोगों को आप ज्यादा ही इंपॉर्टेंस देने लगते हो। वो कोई आपकी जो भी हो सकती है या कोई इंसान भी हो सकता है, लेकिन आप मार्क करना कि आप ना खुद से भी ज्यादा उसको बेहतर मानने लगते हो। आपको उस इंसान में बहुत सारी खूबियां दिखाई देने लगती है और यहीं पर आप गलत कर। देखो आपको जिनसे भी डिटैच होना है ना, वहां पर उनकी चीजों को ऑब्जर्व करना छोड़ दो और अपने आप को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर। दोस्तों डिटैच होने के लिए सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है कि जिससे डिटैच होना है ना, उनकी चीजों को आपको ऑब्जर्व करना ही छोड़ देना है और अपनी चीजों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करना है। ये पहला स्टेप हो। दूसरी चीज, हमेशा इस बात को महसूस, मैं ये बात बता रहा हूं, हमेशा महसूस यानी कि फील करने की कोशिश करना कि आप उस इंसान के बिना, आप उस वस्तु के बिना भी अपनी लाइफ में कंप्लीट हो। मतलब आपको उस इंसान के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। नेगेटिव वे में नहीं, ईगो में नहीं, बट एक न्यूट्रल वे में। तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपका जो फोकस है यानी कि जो आपका मेंटल फोकस है ना, वो इस इंसान पर मत लगाओ। वो आपका मेंटल फोकस, आपकी एनर्जी अपने ऊपर लगाओ, क्योंकि आपका फोकस जहां पर जाएगा ना वो चीज ज्यादा ताकतवर बनेगी। तो अपने आप को ज्यादा ताकतवर बनाओ, उस इंसान को नहीं। क्योंकि दूसरे इंसान के ऊपर मेंटल एनर्जी लगाना, फोकस लगाने का मतलब ये होता है कि आप ना अपने पड़ोसी के गमले में पानी डाल रहे हो। तो इससे होगा ये कि आपके पड़ोसी का गमला या वो उनका जो पौधा होगा वो बड़ा होगा, बट आपका पौधा सूख जाएगा। चौथी और बहुत इंपॉर्टेंट बात, सेल्फ लव करना स्टार्ट करो। खुद से प्यार करने का मतलब दोस्तों ये होता है कि आपको ना आपसे ज्यादा कोई दूसरा इंसान प्रभावित कर ही नहीं सकता। सेल्फ लव का मतलब ये होता है कि खुद में ही एक कंप्लीटनेस को फील करना, ना कि अधूरापन को फील करना। तो किसी को अट्रैक्ट करने के लिए आपको ये 4 सूत्रों को याद रखना होगा। सबसे पहला है कि उसको ऑब्जर्व करना छोड़ दो। दूसरा, उस इंसान से या वस्तु से प्रभावित होने से अपने आप को बचाओ। तीसरा, ऐसा करने के लिए खुद की जो एनर्जी या जो मेंटल फोकस होता है वो उस इंसान पर नहीं बट खुद के ऊपर लगाओ। और चौथा और बहुत इंपॉर्टेंट, सेल्फ लव करना स्टार्ट करो। इन चारों चीजों में सेल्फ लव सबसे ऊपर है। दुनिया में सेल्फ लव से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। बाकी अगर आपने कुछ भी नहीं किया और सिर्फ आप सेल्फ लव करना सीख गए ना, तो भी आपकी दुनिया बदल जाएगी। आप फालतू में किसी इंसान को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं और ज्यादा इंपॉर्टेंस देने से आपका उनकी ओर अटैचमेंट बन जाता है और अटैचमेंट से आपको रिजेक्शन मिलता है। लेकिन जैसे आप चीजों से डिटैच होने लगते हो, जो चीजें आपको प्रभावित नहीं कर पाती, उसके बाद वही आपकी ओर अट्रैक्ट होने लगती। दोस्तों अगर आपको पर्सनली मेरी हेल्प की जरूरत है तो आप पर्सनली मेरे साथ 1-to-1 कॉल बुक कर सकते हो। कॉल बुक करने के लिए हमारी जो वेबसाइट का लिंक होता है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।